हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ करण परवेज सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि आने वाले वीडियोस में हम भारत के रोड नेटवर्क पर एक्सटेंसिव चर्चा करेंगे। आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा कि कौन कौन से एक्सप्रेसवे भारत में बनाए जा रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है और कब तक उनकी कंप्लीशन के चांसेस हैं। हमने पहले दो वीडियोस में जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात की है और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की बात की है, जिनके लिंक आप वीडियो में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहीं आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग की, यानी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। 710 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 8 लेन हाईवे होगा, जिसमें 6 मेन लेन होंगी और 2 बाई लेन्स होंगी। इस हाईवे की सबसे बड़ी खास बात जो है वो ये है कि इसे ग्रीन कॉरिडोर का नाम दिया जा रहा है। कंप्लीटली ग्रीन कॉरिडोर होगा ये। इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या कारण है नागपुर से शिरडी का स्ट्रेच जो मई 2021 में खुलने वाला था वो क्यों डिले हो गया। उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। उसका कारण है कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा और पूरे देश भर में जो ऑक्सीजन की कमी एक खड़ी हुई थी, उसकी पूर्ति के लिए हर सरकार ने जितनी भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी उसको डाइवर्ट कर दिया था मेडिकल यूज़ के लिए, जिससे कि जितने भी प्रोजेक्ट्स थे डेवलपमेंट के हों, कंस्ट्रक्शन के हों, उन सब की गति जो है वो थोड़ी धीमी पड़ गई थी। खैर, हम बात करते हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की। क्या इसकी खास बातें हैं, कहाँ से ये गुजरेगा और कब तक इसके कंप्लीट होने के चांसेस हैं। ये एक्सप्रेसवे जो है वो 390 गांवों में से और 10 जिलों में से गुजरेगा। वहीं पर इसके लिए जो भूमि अधिग्रहण किया गया है वो लगभग 8,600 हेक्टेयर का किया गया है। इसको बनाने की जो टोटल लागत आ रही है वो आ रही है 55,000 करोड़, जिसमें से 30,000 करोड़ जो है इसको बनाने का खर्चा होगा। 25,000 करोड़ जो है एज ए कॉम्पनसेशन दिया गया है भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत। जिन किसानों से ज़मीन ली गई है, अगर उनका लैंड जो है वो नॉन इरिगेशनल है तो उन्हें 50,000 रुपये, और अगर इरिगेशनल लैंड है तो उन्हें 1 लाख रुपये सालाना 10 साल तक लगातार मिलते रहेंगे। वहीं पर जिनसे लैंड लिया गया है उनके टोटल लैंड का जो मापदंड था या जो माप था उसका लगभग 30% का डेवलप्ड लैंड उन्हें दूसरी जगह पर मुहैया करवाया जाएगा। अगर हम टोल की बात करें तो इस हाईवे पर एक तरफ की यात्रा का टोल लगभग जो है वो 1200 रुपये होगा। सरकार का ये कहना है कि टोल कलेक्शन जो है वो 40 साल तक इस हाईवे पर चलेगा। अब बात करते हैं कि ये हाईवे कहाँ से गुजरेगा। इसके अलावा एक और बात है, वो ये है कि इस हाईवे के आसपास 24 टाउनशिप्स भी प्लान की जा रही हैं। अगर हाईवे की हम बात करें तो हाईवे जो है वो नागपुर से वर्धा, वर्धा से अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, जलना, औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, थाने, इन 10 जिलों से ये हाईवे गुजरेगा। इस हाईवे की अपनी इम्पॉर्टेंस है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस जो है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह भी काम करेगा। जहां ये मुंबई और नागपुर के बीच की दूरी को लगभग 8 घंटे से कम करेगा, वहीं पर इस पर अधिकतम गति सीमा जो होगी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस हाईवे की एक बहुत खास बात यह भी है कि ये देश का मात्र या पहला एक ऐसा हाईवे होगा जिस पर वाहन की गति सीमा जो अधिकतम होगी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। वहीं पर जब ये पर्वतीय क्षेत्रों से, क्योंकि वेस्टर्न घाट के हिस्से से भी ये हाईवे गुजरेगा, ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वहां पर वाहनों की गति सीमा जो अधिकतम होगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। लगभग 35,000 के करीब व्हीकल्स इसका डेली यूज कर पाएंगे। हम सब जानते हैं कि बेहतर रोड नेटवर्क की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। इस एक्सप्रेसवे का एक और मोटिव है और वो ये है कि जो आर्थिक तौर पर या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में महाराष्ट्र के जो हिस्से, जिले, गांव या तालुका पिछड़े हुए थे, ये कोशिश करेगा कि उन्हें टच करता हुआ निकले। जिसका एक आप कह सकते हैं कि दूरगामी जो प्रभाव होगा वो ये होगा कि आने वाले समय में इन टाउन्स की, इन जगह के, इन तालुकाओं की जो डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली इस एक्सप्रेस वे की वजह से होने लगेगी। वहीं पर जहां ये पूरा कॉरिडोर जो है वो ग्रीन एक्सप्रेसवे होगा, वहीं पर जो सोलर पैनल यहाँ पर लगाए जाएंगे वो भी अपने आप में एक नया आयाम होगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने का जिम्मा और इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा जो है वो MSRDC पर है, यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
MSRDC का ये कहना है कि इस पूरे एक्सप्रेसवे पर अधिक से अधिक जगह पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उन सोलर पैनल्स के दो फायदे होंगे। पहला कि एक्सप्रेसवे पर जितनी भी बिजली की आपूर्ति होगी वो उन सोलर पैनल्स के थ्रू की जाएगी, और दूसरा लगभग 1,60,000 घरों को इन सोलर पैनल्स की वजह से बिजली मिलेगी। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है। इसकी लगभग जो कीमत आएगी वो 700 करोड़ आएगी, और इसका जो लाइफ स्पैन होगा, यानी ये कितने समय तक ये सोलर पैनल एक्टिव रहेंगे या उनमें किसी बदलाव या तकनीकी अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो होगा 25 साल। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर की एक और खासियत होती है, वो है कि वहाँ पर वृक्षारोपण बहुत किया जाता है। तो इस हाईवे पर भी ऐसा ही किया जाएगा। वृक्षारोपण की अगर हम बात करते हैं तो उसकी भी एक कॉस्ट अलग से सरकार ने निकाल के रखी है। उन्होंने बताया है कि कितने पौधे लगाए जाएंगे और कितने पेड़ लगाए जाएंगे, जिनके आंकड़े इस प्रकार हैं। लगभग 12,68,000 पेड़ लगाए जाएंगे एक्सप्रेसवे के साइड पर। इसके अलावा 12,87,000 के करीब छोटे पौधे लगाए जाएंगे और श्रब्स भी लगाए जाएंगे, जिनकी संख्या लगभग 3,21,000 होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की, खाली वृक्षारोपण की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होगी वो लगभग 900 करोड़ होगी। जहाँ नागपुर शिरडी हाईवे मई 2021 तक पूरा होना था, अब उसकी डेट बढ़कर सितंबर 2021 तक मानी जा रही है। वहीं पर पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सन 2022 में पूरा होता हुआ दिखाई देता है। इस कॉरिडोर के, इस एक्सप्रेसवे का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, और वो ये है कि हम सब जानते हैं कि मुंबई जो है वो भारत की वित्तीय राजधानी है। तो कितने ही उद्योग और कितनी ही शिपमेंट्स मुंबई में आती हैं। तो जब ये एक्सप्रेसवे मुंबई को आगे दिल्ली तक या देश के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करेगा, तो फ्रेट कॉरिडोर की तरह भी एक तरीके से ये काम करेगा, और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। ये थी सारी जानकारी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी आपके पास भी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ताकि हमारे व्यूअर्स सारी जानकारी एक जगह से एकत्रित कर सकें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। आप अगले कौन से एक्सप्रेसवे को कवर करना चाहेंगे या किस एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी पाना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।